हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में जो नए क्वेश्चन है वो बोली चैप्टर के बाद, क्योंकि बोली चैप्टर में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके द बुक दैट सेव द अर्थ। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है व्हाई द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक क्यों बोला गया कि उन दिनों अगर देखिए बुक्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के बारे में थी, ऑल सब्जेक्ट्स, men as well as animals, and books जो हैं all kinds of art, and books taught people the how, when, where and why do of things। सब चीज़ों के बारे में जो है बुक से हमें पता चल जाता था, इसलिए जो है उस टाइम पीरियड को बोला गया है ईरा ऑफ द बुक को, 20th सेंचुरी को। क्वेश्चन 2 है हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में जो किसने जो है अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश की, अर्थ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो हम कहेंगे जो मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 2040। अ मैन्ड स्पेस प्रोब वाज सेंट टू अर्थ फ्रॉम मार्स स्पेस कंट्रोल एंड माइटी थिंक टैंक उस टाइम वहाँ के रूलर थे जिन्होंने सारा का सारा मिशन अपने हाथ में लिया हुआ था अर्थ के ऊपर अटैक करने का। ऐसी क्वेश्चन 3 है हाउ डज थिंक टैंक कंक्लूड दैट अर्थलिंग्स हैव रीच्ड द हाई लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो वो कैसे कंक्लूड करते हैं, जो थिंक टैंक है, जो मार्स के राजा हैं, वो कैसे कंक्लूड करते हैं। तो थिंक टैंक ने देखा कि जो लोग हैं अर्थ के ऊपर दे हैव मेड एडवांसमेंट्स इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। सारे फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है और उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया हुआ है और उनको कई टास्क के लिए, वेरियस टास्क के लिए उनको ट्रेन कर दिया है। दे हैव डेवलप देयर कल्चर एंड हैव ऑल्सो डेवलप स्पेस टेक्निक्स भी उन्होंने डेवलप कर ली थी। एंड जो थिंक टैंक कंक्लूड करते हैं अर्थलिंग्स हैव रीच्ड द हाई लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन, कि वाकई काफ़ी एडवांस हो गए हैं अर्थ के रहने वाले लोग भी। क्वेश्चन 4 क्या कहता है व्हाट डिड नूडल सजेस्ट अबाउट द बुक्स फाउंड इन द लाइब्रेरी। जो नूडल है वो क्या सजेस्ट करते हैं जो बुक्स मिलती है लाइब्रेरी में। तो थिंक टैंक सेड दैट द बुक्स वर सैंडविचेस, बट नूडल कहते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है एंड ही सेड दैट द अर्थलिंग्स डिडंट ईट देम। वो अर्थलिंग उनको खाते नहीं, सो दे कुडंट बी सैंडविचेस, क्योंकि वो सैंडविच नहीं हो सकते, इसका मतलब सैंडविच नहीं हो सकते। तो ही सेड दैट दे कुड बी सम डिवाइस यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो उसकी जो गेस है वो कम्युनिकेशन डिवाइस को लेकर है। तो वो कहता है कि जो क्रू टीम है should start vitamins to increase their intelligence and now they could tell what those really things mean। जो क्या चीज़ें थी वो एक्चुअली वो उनको कहते हैं कि इनको विटामिन के कैप्सूल खा ले तो शायद ज़्यादा बेटर वे से वो बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हु वाज थिंक टैंक इन व्हाट डिड ही वांट। थिंक टैंक एक्चुअल में एरोगेंट रूलर है मार्स का। एरोगेंट क्या होता है, काफ़ी गुस्से वाला। एंड ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज किंगडम एंड रूल ओवर द अर्थ ऑल्सो, सो ही डिसाइडेड टू इन्वेड द अर्थ। इसलिए उन्होंने अर्थ के ऊपर अटैक करने का प्लान किया, बट ही वॉज ए बिग फूल। इवन इन्वेशन से पहले ही देखें ही गॉट फ्राइटन्ड, वो डर जाता है, इन्वेशन अटैक से पहले ही डर जाता है एंड वो वहाँ से बहुत दूर एक अनदर गैलेक्सी में भाग जाता है जो कि मिलियंस ऑफ माइल्स अवे है। और क्वेश्चन 6 कहते हैं हाउ डिड नूडल एड्रेस थिंक टैंक एंड वाई। नूडल जो है थिंक टैंक को किस नाम से बुलाता है और ऐसा क्यों। तो नूडल जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो जानता है कि उसका मास्टर जो काफ़ी एरोगेंट लेकिन फूल भी है। ही वॉज वेरी प्राउड एंड बोस्टफुल, वो हमेशा घमंडी भी है, हम यानी जो थिंक टैंक है। तो देयरफॉर वो उसको खुश करने के लिए नूडल वुड यूज द मोस्ट इन्फ्लेटेड वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर हिम, यानी ही वुड एड्रेस हिम एज ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स एंड मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। तो इन वर्ड्स के साथ उनको एड्रेस करता है ताकि वो गुस्सा ना हो और खुशी से उसकी हर एक बात को सुने। ऐसे क्वेश्चन 7 है व्हाई डिड थिंक टैंक डिसाइड टू इवैक्यूएट द प्लैनेट मार्स। वो प्लैनेट मार्स को इवैक्यूएट करने का जो डिसीजन क्यों लेते हैं, मतलब वहाँ खाली करने का, उसका रीजन क्या था। थिंक टैंक जो है उन्होंने कंक्लूड किया जो अर्थलिंग्स है वो काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं मार्शियन से और उनके मन में बहुत डर बैठ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है जब उनको पता लगता है कि इस जो नर्सरी राइम पढ़ने के बाद उनको लगा अरे यार ये तो हम पर ही अटैक करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली कि हम जो है अर्थ के लोगों के अटैक करने से पहले जो मार्स को खाली करके वहां से निकल जाते हैं किसी दूसरी गैलेक्सी में। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट द बुक फ्रॉम द 20th सेंचुरी डिड एंड व्हाई वाज इट स्ट्रेंज। अब क्या स्ट्रेंज थिंग हो सकती है। देखो उसने एक छोटी सी बुक ने, नर्सरी राइम की बुक ने एक मार्स के अटैक को रोक दिया। तो आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी जो है ये बात है। जो 2014 में हुआ था अटैक, उसको रोक दिया। तो इट वॉज स्ट्रेंज बिकॉज बुक्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड दे आर नॉट वेपन्स और आर्मर्स टू बी यूज्ड टू स्टॉल इन्वेशंस। तो फिर भी कैसे रुक गया वो आपको पता ही है, वो उनकी बेवकूफ़ी वजह से रुका एक्चुअल में। ऐसे क्वेश्चन 9 क्या कहते हैं व्हाट इज अ हिस्टोरिस्कोप एंड व्हाई डू हिस्टोरियंस यूज इट। हिस्टोरिस्कोप का मतलब होता है एक साइंटिफिक डिवाइस होता है जो माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है और वो
बेसिकली यूज करते हैं टू प्रोब द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी माइन्यूटली, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली देखने के लिए। जो हिस्टोरियन इसका यूज इसलिए करता है टू शो इन डेप्थ व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2040 कि 2040 में क्या हुआ होगा, इसलिए उसने यूज किया है यहाँ पर। क्वेश्चन 10 कहते हैं व्हाट आर द डेरोगेटरी टर्म्स यूज्ड बाय थिंक टैंक टू रेफर टू अर्थ, और यानी क्या जो है ऐसे रिमार्क दिए अर्थ के लोगों को एड्रेस करने के लिए, या अर्थ के लोगों के लिए उसने क्या गंदे रिमार्क यूज किए, क्या गंदे वर्ड यूज किए थिंक टैंक ने, तो या उनके रहने वाले लोगों के लिए। तो थिंक टैंक कंसीडर्स हर टू बी ए रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, कहता है तो एक तुच्छ छोटा सा प्लैनेट है, इनसिग्निफिकेंट है, और परिमिटिव बॉल ऑफ मड है, ये वर्ड उसने यूज किया। परिमिटिव बॉल ऑफ मड क्या होती है? मड होती है मिट्टी, कहते हैं कि मिट्टी का गोला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, पुराना सा गोला लाइक। तो ही कॉल्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ एज अर्थलिंग्स, वो उनके लिए अर्थलिंग वर्ड यूज करते हैं। एंड फाइंड्स देम टू बी अगली एज दे हैव टाइनी हेड्स, वो कहते हैं अरे ये तो बद्दे लगते हैं, इनकी हेड देखो टाइनी सी हैं, छोटे से हैं, क्योंकि उनका क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है जो मार्स के लोग हैं, लेकिन हेड बहुत बड़े बड़े होते हैं लाइक, इसलिए उनके लिए उसने ऐसे यूज किए वर्ड। क्वेश्चन 11 कहते हैं व्हाट वाज प्रोब 1 एंड व्हाई डिड थिंक टैंक विश टू कम्युनिकेट विद इट। प्रोब 1 एक्चुअल में क्या था और थिंक टैंक उनके साथ कम्युनिकेट क्यों करना चाहता है? तो प्रोब 1 एक्चुअल में एक मैन स्पेस टीम है ऑफ 3 मार्शियंस, ओमेगा, आयोटा एंड ऊप की, और इट हैड बीन सेंट टू अर्थ अहेड ऑफ मार्शियन इन्वेशन फ्लीट इन 2040। एक्चुअल में वो अटैक करने से पहले इन्होंने प्रोब 1 को नीचे भेजा था, अभी जाके तुम सारी एक बार इंक्वायरी लो। एंड थिंक टैंक विश टू कम्युनिकेट विद इट, वो इनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे बिकॉज ही वॉज द कमांडर इन चीफ एंड ही रिक्वायर्ड फीडबैक अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द मिशन, और वो चाहता था कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दो, ये क्या मिशन के बारे में चल रहा है, मीन्स तैयारियां क्या हैं सारी। तो आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले इनको भेज दिया था। ऐसे क्वेश्चन 12 है हु वाज द अप्रेंटिस नूडल। नूडल कौन है? एक्चुअली में अप्रेंटिस नूडल जो है वो काफ़ी वाइज है, हम्बल सबॉर्डिनेट है थिंक टैंक का, और जो कि वहाँ का कमांडर इन चीफ है वो मार्शियन इन्वेशन फ्लीट का, जिसने अर्थ के ऊपर अटैक करने का प्लान किया है। नूडल वेंट ऑन टू बिकम द रूलर ऑफ मार्स इन द 25th सेंचुरी आफ्टर द इन्वेशन ऑफ 2040 वाज फेल्ड। उसने एक्चुअल में जब देखा 25th सेंचुरी में 2014 के जो 40 की जो इन्वेशन था वो फेल हो गया, तो उस टाइम वो वहाँ का रूलर भी बन चुका होता है। तो आपको खैर बाद में बताया गया कहानी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन 13 है द एलियंस इन दिस प्ले स्पीक इंग्लिश, डू यू थिंक दिस इज देयर लैंग्वेज, व्हाट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ द एलियंस। तो हम कहेंगे कि एक्चुअल में जो यहाँ पर दिखाया गया कि वो अर्थ पे आए हैं, मार्स के जो लोग हैं, तो इंग्लिश इज नॉट देयर लैंग्वेज। तो बिसाइड दे फेल टू ट्रांसक्राइब द इंग्लिश राइम्स विदाउट द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस विटामिन्स, यानी जो इंटेलिजेंट विटामिन है उनकी हेल्प के बिना उनको ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाते। तो दस द लैंग्वेज ऑफ दिस एलियंस कुड बी जो मार्शियन इंग्लिश हो सकती है, मार्शियन इंग्लिश हो सकती है। तो इसका मतलब कि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन 14 है इन व्हाट वे डज द थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट इनोसेंट नर्सरी राइम एज थ्रेट टू मार्शियंस। अब देखो आपको पता ही है कि उसने कितना गलत तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट किया नर्सरी राइम को। तो थिंक टैंक जो है मिस इंटरप्रेट करता है तीनों नर्सरी राइम को, जैसे मिंस्टर्स मैरी is an indication of scientific advancement made by earthlings by combining the field of agriculture and mining। वो इस तरीके से इसको लेता है, उसको क्या लगता है कि ये एक्सप्लोजिव वगैरह तैयार कर रहे हैं और शायद क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं ऑफ रेयर मेटल लाइक सिल्वर एंड कोकल शेल की। तो ये गलत तरीके से इंटरप्रेट हो गया। ऐसी जो सेकंड राइम है हे डिडल डिडल, वो इस तरीके से ली गई है जैसे काफ़ी हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, अर्थलिंग जो पहुंच चुके हैं, and he conjectures that the earthlings have taught even their animals the art of musical culture, और साथ में स्पेस टेक्निक भी उन्होंने इनको सिखा दी है। इवन जो डॉग्स हैं उनमें भी ह्यूमर की सेंस है, एंड दे माइट बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानिटरी अटैक ऑन मिलियंस ऑफ काउस। तो मिलियंस ऑफ काउस का एक इंटरप्लानिटरी अटैक भी करने के लिए शायद में भी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली गलती से उसने इंटरप्रेट किया ऐसे हम्प्टी डम्प्टी को लेकर। He looks at the picture of Humpty Dumpty given alongside the rhyme and concludes that it is his picture। उसको लगता है अरे माय गॉड ये Humpty Dumpty had a great fall, उसको लगता है अच्छा मेरे फॉल के बारे में बात की गई है, तो वो डर जाता है and believes the earthlings have seen him and they now plan to capture Mars central control, और मे भी वो उस पर अटैक करने वाले हैं और उसका डाउनफॉल होने ही वाला है। ऐसे क्वेश्चन 15 है हाउ डिड द विजिट टू मार्शियंस टू द अर्थ हेल्प द पीपल ऑन बोथ द प्लैनेट्स इन द लॉन्ग रन। अब देखो जब एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन होता है कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो मिलते ही, जैसे एक तो उनको सारा बाद में पता लग जाता है कि ये हमने गलत वो किया, एक दूसरे की नॉलेज एक्सचेंज हो जाती है, लैंग्वेज का साइंटिफिक जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे को मिलने वाली थी।
मीन्स वो उन्होंने 2040 में जो हुआ उसको भूल गए और 25th सेंचुरी में दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। तो हमें कहेंगे दे बेनिफिटेड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, तो दोनों को एक दूसरे की अच्छी नॉलेज भी हो जाती है और एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट दिस part is absolutely incomplete without having or without going to the explanation part. So I will definitely suggest you to go for the reading part, means chapter की जो explanation है वो भी मैंने दी है, तो आपको 100% उसका एडवांटेज मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।